12वां दिन भारत के लिए ओलंपिक में निराशा लेकर आया। जहां पर भारतीय खिलाड़ी इस दिन कोई भी मेडल नहीं जीत पाए, तो वहीं पर जो जीता हुआ मेडल था वो भी हम गवा बैठे। हर खेल में हमें निराशा ही हाथ लगी। तो कैसा रहा भारत का ओलंपिक में 12वां दिन, आइए विस्तार से जानते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में बुधवार सुबह डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है। विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद इसके खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में बुधवार देर रात को अपील की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की भी मांग की थी, लेकिन उन्होंने अपनी अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की है। इस पर फैसला अभी आएगा। अगर फैसला पक्ष में आ जाता है तो हो सकता है कि भारत को मेडल मिल जाए। अब सबकी नजर इस फैसले पर ही होगी। भारत की मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम में चौथे स्थान पर रही। वे क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में 111 किलो उठाने में नाकाम रही, फिर दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। मीराबाई ने आखिरी प्रयास में वजन बढ़ाया, लेकिन वह नाकाम रहती हैं। भारत के एथलीट अविनाश साबले मेडल जीतने में नाकाम रहे। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज के फाइनल में हिस्सा ले रहे अविनाश साबले इस रेस में टॉप 10 में भी नहीं रहे। साबले 11वें स्थान पर रहे। भारतीय स्टार एथलीट ने 8 मिनट 14 सेकंड 18 मिली सेकंड मिनट में अपनी रेस पूरी की। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल रेसलिंग के 53 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार गई हैं। उन्हें तुर्की की खिलाड़ी जेनेप येटगिल ने 10-0 से हराया। अंतिम पंघाल का इसके साथ ही ओलंपिक में अभियान समाप्त हो गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट में बुधवार को महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने भारत को 3-1 से हराया। श्रीजा अकुल, अर्चना कामत और मनिका बत्रा पहले दो मुकाबलों में हार गई और पांचवी वीरता प्राप्त जर्मनी की टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली। हालांकि कामत ने तीसरे मुकाबले में वापसी करते हुए शान को हराया और बढ़त 2-1 कर दी। लेकिन चौथे मुकाबले में एनेट कॉफमैन ने क्वार्टर फाइनल का अपना दूसरा मैच जीत लिया और जर्मनी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत की अन्नू रानी वीमेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बनाने से चूक गई हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 55.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। 3 प्रयास में रानी ने 55.81 मीटर, 53.22 मीटर और 53.55 मीटर के थ्रो किए। वे ग्रुप ए में 15वें स्थान पर रही। वे 62 मीटर के क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पार नहीं कर पाई और दोनों ग्रुपों में शीर्ष 12 एथलीटों में भी जगह नहीं बना सकी। इसलिए अन्नू रानी पेरिस 2024 में महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में हिस्सा नहीं लेंगी। भारत के सर्वेश कुशारे मेंस हाई जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 2.15 मीटर के अपने शुरुआती प्रदर्शन में सुधार नहीं किया। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 2.15 मीटर के अपने शुरुआती प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सके। कुशारे 2.15 मीटर के अपने पहले प्रयास में सफल रहे। आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 2.29 मीटर था। भारतीय एथलीट ज्योति यारजी ने विमेंस 100 मीटर हर्डल रेस के राउंड 1 में हीट 5 में 13.16 सेकंड का समय लिया। वे अपनी हीट में 7वें स्थान पर रही और सेमीफाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाई। याराजी के पास कल रैप चेंज राउंड के जरिए एक और मौका होगा। वे ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। महिलाओं के गोल्फ टूर्नामेंट में पहले राउंड में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने बराबर का स्कोर किया। ले गोल्फ नेशनल में 18 होल कोर्स के लिए बराबर स्कोर 72 है, जिसे अदिति अशोक ने बुधवार को पूरा किया। अगले 3 दिनों में 3 और राउंड खेले जाएंगे। 4 राउंड के अंत में शीर्ष 3 गोल्फर पेरिस 2024 के पोडियम पर पहुंचेंगे। वहीं दीक्षा डागर ने पहले राउंड में 13वें होल तक 2
अंडर 49 का स्कोर किया। भारत के प्रवीण और अब्दुल्ला पुरुषों की ट्रिपल जंप के फाइनल पहुंचने में नाकाम रहे हैं। दोनों क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार करने में या टॉप 12 एथलीटों में जगह बनाने में असफल रहे। ग्रुप ए में प्रवीण ने अपने दूसरे प्रयास में 16.25 मीटर की छलांग लगाई। वह ग्रुप में 12वें और कुल मिलाकर 27वें स्थान पर रहे। ग्रुप बी में अब्दुल्ला ने अपने तीसरे प्रयास में 16.49 मीटर की दूरी हासिल की और वो 13वें स्थान पर रहे। वह ओवरऑल स्टैंडिंग में 21वें स्थान पर रहे।